नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि अलीगढ़ जनपद में झारखंड से भारत जोड़ो पदयात्रा का छर्रा विधानसभा प्रत्याशी ने अकराबाद में स्वागत करने के बाद पठान फिल्म को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा। फिर बात होगी निकाय चुनाव की, जिसमें रीता राजपूत को नगर निगम महापौर प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय ने की है अपील। साथ ही बात होगी पठान मूवी की, जिस पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो पदयात्रा को शक्तिशाली बनाने के लिए झारखंड के साहिबगंज के कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुकूल मिश्रा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा को शक्तिशाली बनाने के लिए झारखंड के वीर शहीद सिद्धू कानून के जन्मस्थान भुवना डीसी से मिट्टी लेकर राहुल सौंपकर उनके हौसले को शक्तिशाली बनाने के प्रयास में 1200 किलोमीटर चलकर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर राहुल गांधी को सौंपेंगे। यात्रा का छर्रा विधानसभा क्षेत्र के अकराबाद में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश सचिव छर्रा विधानसभा प्रत्याशी अखिलेश शर्मा ने जोरदार स्वागत किया। ये साहिबगंज झारखंड से आ रही है और नुकुल मिश्रा साहब के नेतृत्व में जो जिलाध्यक्ष हैं और बदरपुर बॉर्डर तक जा रही है ये भारत जोड़ो यात्रा। इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि जो 1200 किलोमीटर राहुल जी से प्रेरणा लेके इस अवस्था में जो लोग पैदल चल रहे हैं, इसके लिए मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। इनके जज्बे को सलाम करता हूं कि जो लोग पैदल मार्च वहां तक कर रहे हैं। अच्छा, 2024 के चुनाव का क्या फायदा रहेगा इसको लेकर? ये हमारा उद्देश्य 2024 नहीं है। हमारा उद्देश्य जो नफरत का बाजार है उसमें हम मोहब्बत की दुकान लगाना चाहते हैं। जो राहुल गांधी जी ने कल भी ऐलान किया है, जो सांप्रदायिक जातिवाद भाई से भाई को लड़ाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको हम एकता के सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो निकाय चुनाव चल रहे हैं, निकाय चुनाव में कांग्रेस के कितने उम्मीदवार रहेंगे, कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? देखिए, हर निकाय पे हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा दमदारी के साथ और चुनाव लड़ेगा। हमारे उत्तर प्रदेश में 6 जोन में ब्रज प्रांत से चल रही है हमारी यात्रा। कल मथुरा में समापन होगा, जिसमें कई जिले में मैं भी गया हूँ। कासगंज, फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़, कल मथुरा उसका समापन है। ये हिंदुवादी लोग पठान फिल्म की जो अभिनेत्री का पुतला फूंक रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वो उनकी अपनी मानसिकता है, वो उनकी अपनी मानसिकता है, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। इस फिल्म को रोकने के लिए जो उन्होंने मांग की है उसमें देखिए, कोई भी फिल्म जब भी रिलीज होती है तो जो भारत सरकार का जो सेंसर बोर्ड है उससे पास होती है। ये सेंसर बोर्ड का काम है उसे फेल करना या पास करना। ये किसी दल का या किसी व्यक्ति का नहीं है। ये आपकी जो कांग्रेस पद यात्रा निकली, क्या यात्रा है आपकी? ये राहुल जी ने जो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक का यात्रा शुभारंभ किया था, तो हमको प्रेस के लोगों ने कहा कि राहुल जी क्या 3570 किलोमीटर आपका पदयात्रा करेंगे, क्या ये सब बात बोल रहे हैं? हमने प्रेस के लोगों को कहा, भाई राहुल जी ने संकल्प लिया है और राहुल जी जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि राहुल जी 3570 किलोमीटर चले जाएंगे। उसके बाद बात ये आ गई कि आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा कि राहुल जी जब पैदल चल सकते हैं तो हम भी पैदल ही चल के राहुल जी को शहीद सिद्धू कानू के जन्मस्थली भवनाडीह बरहेट साहिबगंज से मिट्टी लेकर के उनको कलश में दूंगा। चूंकि अंग्रेज से पहली लड़ाई उन्होंने लड़ी है, जरूर कुछ उस मिट्टी में गुण होगा और राहुल जी को और भी शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये पदयात्रा का उद्देश्य क्या है? 2022 का चुनाव 24 का चुनाव चल रहा है, उसको लेकर क्या तैयारी की जा रही है? नहीं, उसकी तैयारी हम लोग संगठन के स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन ये जो है भारत को जोड़ने का है। जो लोग बिखरे हुए हैं, जहाँ नफरत है, ईर्ष्या है, घृणा है, उसको खत्म करना है। भाईचारा कायम करने के लिए, आपसी सौहार्द बनाने के लिए हम लोग ये यात्रा किए हैं। राहुल जी के प्रेरणा से हम प्रेरित होकर के खुद हम 67 वर्ष के हैं। हमने टीवी में देखा था कि एक 67 वर्ष के व्यक्ति उसमें चल रहे हैं राहुल जी के साथ। तो मैंने भी कहा कि हम भी चलेंगे, हम बैठेंगे घर में नहीं। और उस उद्देश्य से अपने जिला में भी 75 किलोमीटर लगातार वहां पर यात्रा करके तब ये यात्रा हम शुरू किए हैं। आपकी यात्रा कहाँ तक चलेगी? ये बुलंदशहर तो था पहले, लेकिन अब बदरपुर बॉर्डर पर हम लोग समाप्त करेंगे, उसी में समाहित हो जाएंगे। समाप्त कुछ नहीं करना, हम उनको सामान कलश सौंप देंगे, हमारा वहाँ पर यात्रा समाप्त हो जाएगा।
अच्छा, एक पठान फिल्म को लेकर भगवा कलर को लेकर जो हिंदूवादी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, उस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैंने इस पर टिप्पणी किया जाना बेकार होता है, क्योंकि वो नाटक है, वो सिनेमा है, उसमें बहुत बार इस रंग का विवाद पैदा होता है और हम लोग उस विवाद में, कांग्रेस उससे अलग रहती है। कभी भी कांग्रेस ने विवाद नहीं किया और लोगों को करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई आपत्तिजनक कोई टिप्पणी है तो उसको हटवा दे, ये हो सकता है, लेकिन उसका बहुत विरोध करना भी तो कोई स्वाभाविक नहीं है। तो ये फिल्म को हटाना चाहिए ना? हाँ, हटावे तो अच्छा है, हम लोग क्यों कहे कि नहीं हटाए। अगर कोई आपत्तिजनक बात है, अगर किसी के ठेस पहुंचता हो तो उसको हटा सकता है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। सभी प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के उद्देश्य से बैठक करते नजर आ रहे हैं। प्रत्याशी हर समुदाय का वोट हासिल करना चाहता है। प्रत्याशियों का मानना है कि धर्म जाति से जीत हासिल नहीं हो सकती। यदि वास्तव में जीत हासिल करनी है तो सभी को एक साथ लेकर चलना होगा। इसी क्रम में अल्पसंख्यक समुदाय ने नगर निगम प्रत्याशी रीता राजपूत के समर्थन में बैठक का आयोजन किया। हम रीता राजपूत को समर्थन करने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उनको अलीगढ़ शहर से मेयर प्रत्याशी बनाए, ताकि शहर का विकास हो सके, शहर को जो सही में स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला हो वो सही में स्मार्ट बन सके। हमारा ये उद्देश्य। आप किस बैनर के तले जो बैनर नहीं है, ये इंडिविजुअल, ये हमारी अपनी पर्सनल भावना है। हम मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, अलग अलग शहर के अलग अलग हिस्सों से आए हैं हम लोग, ठीक है। हमारी अपनी निजी भावना है और ये नहीं कि ये हम खाली अकेले हैं, ये 10 लोग हैं या 8 लोग हैं, हमारे पीछे भी एक गिनती है। पर आप बेहतर जानते हैं कि हर गिनती में हर चेहरा सामने नहीं आता। बहुत से लोग पीछे रहते हैं, कुछ लोग अलग अलग जगहों पे शामिल होते हैं, कुछ अलग तरीके से काम करते हैं। इतना उद्देश्य हमारा। संगठन में कोई पद वगैरह है आप लोग में? नहीं, अभी हम किसी संगठन और किसी पद से नहीं, ये हमारी अपनी भावना है जिसको दर्शाने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया और आप सभी का बहुत धन्यवाद है कि आप हमारी बात सुनने को आए। और हम यही दिल से चाहते हैं कि रीता जी को मेयर प्रत्याशी बनाया जाए। बहन जी क्यों नहीं? हाँ, बहन जी इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि वो अभी शहर में अवेलेबल नहीं है किसी वजह से, तो उनके माध्यम से, हम आपके माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं। प्रेस में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? आ भी सकती है। जल्दबाजी तो नहीं है, आप अपने हिसाब से कह सकते हैं, क्योंकि समय करीब आ रहा है और अपनी बात पहुंचा लें जितनी जल्दी उतना बेहतर है। दूसरा नाम भी जो है भाजपा से टिकट के लिए आगे आ चुका है। देखिए, नाम तो बहुत आएंगे, हर पार्टी से आएंगे, भाजपा से भी आएंगे, समर्थन अलग अलग मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी से हमारा उनसे अपना निजी जुड़ाव है। हमने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी रीता मैडम की तरफ से कि जिसमें किसी को भी आपत्ति हो, किसी भी समाज को, किसी भी धर्म को, किसी भी हिस्से को। नहीं, कभी इतना बड़ा पद नहीं था, पद आ जाता है तो उसके बाद तो आप देखते हैं किस तरह से कटाक्ष होता है। उम्मीद यही है और हमारी जनभावना भी यही है कि ऐसा कोई शिकायत नहीं मिलेगी किसी को भी। तो आप अलग समाज से हैं, तो आपने मुस्लिम समाज के लिए मेयर का टिकट क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि आप वो भी आसिफ खान मुस्लिम है, वो भी टिकट मांग रही है, उनको आप समर्थन नहीं कर रहे? ये अपना सोच है सबकी कि कौन मांग रहा है। मांगने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जीतने वाला भी तो होना चाहिए। जीतेगा वही काम करेगा, जीतने वाला प्रत्याशी भी होना चाहिए। और अब तक उन्होंने काम भी किए हैं लोगों की पहचान। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र कलेक्ट्रेट पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता एकत्रित हो गए। उन्होंने चेतावनी देते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के द्वारा उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि पठान मूवी को बैन किया। जिस तरीके से बॉलीवुड वाले कलाकार भगवा रंग का अपमान कर रहे हैं, वहीं पठान मूवी में शाहरुख खान व दीपिका पादुकोण ने भगवा कलर के गाने में जो दर्शाया है वह हिंदू समाज को एक ठेस पहुंचाता है। ये हिंदू जागरण मंच है अलीगढ़ का, इनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक ज्ञापन दिया गया है। और इसमें जो अभी नई मूवी आई है पठान, तो उसमें जो हिंदुत्व के ऊपर उनकी आलोचना उन्होंने की है या हिंदू धर्म के रंग को लेके जो मजाक उड़ाया गया है, उसी संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है। इन्होंने मांग की है कि पठान मूवी पर जो है वो बैन लगाया जाए। क्या बैन लगाया जाएगा? नहीं, जो इनका ज्ञापन है वो उचित माध्यम के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाया जाएगा। आने वाली एक मूवी है पठान, जिसमें कि शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण आदि
जो कलाकार हैं वो उन्होंने काम किया है। तो जैसा कि हिंदू जागरण मंच और अन्य हिंदूवादी संगठन पहले से कहते आए हैं कि बॉलीवुड के कुछ खास लोग, जैसे हम बॉलीवुड कहते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, उससे जुड़े हुए कुछ लोग एक विशेष एजेंडे के तहत हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति को जो है बदनाम करने के लिए और उसका उपहास उड़ाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए लगे हुए हैं। तो इसी श्रृंखला में ये जो पठान मूवी है ये भी इसी का एक माध्यम है। अच्छा, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण जो है पहले से भी ये इन लोगों को लें या महेश भट्ट आदि अन्य सितारे भी जो हैं या अन्य कलाकार भी जो हैं वो इस तरह की चीज़ों में पहले भी संलिप्त रहे हैं और अनेकों बार इनके जो है माफिया से, दाऊद इब्राहिम से संबंध भी पाए गए हैं। ड्रग्स के और इससे जुड़े हुए अन्य मामलों में भी इनको पाया गया है। तो ये साफ है, सर्वविदित है कि ये एक प्रकार से एक अपराधियों का समूह है जो एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत को हर तरीके से ड्रग्स के माध्यम से युवाओं को फिल्मों में गलत संदेश दे के समाज को जो है भ्रमित करना और बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो हम लोग इसी के खिलाफ ज्ञापन देने आए हैं कि इस तरह की फिल्मों पर एक तरीके से बैन लगाकर और इन लोगों को कड़ा संदेश दिया जाए कि भारत के विरोध में और हिंदू धर्म के विरोध में अगर कोई भी षड्यंत्र चलेगा तो उसको सरकार जो है वो स्वीकार नहीं करेगी। अगर सरकार स्वीकार कर भी लेती है तो हिंदू समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। अगर बैन नहीं लगता तो किस तरह का रणनीति? बैन नहीं लगेगा तो अखिल भारतीय स्तर पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता सदैव तैयार हैं इस तरह की बातों का, इस तरह के षड्यंत्रों का अपनी भाषा में जवाब देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आपने पठान मूवी का विरोध कर रहे हैं, आगे भी भगवा रंग को लेकर फिल्में बनती रही हैं और काफ़ी उसमें वीडियो सामने आ रहे हैं, कुछ लोग उसे आलोचना भी कर रहे हैं। शाहरुख खान ने कहा है कि ये मूवी नहीं रोकी जाएगी, तो क्या है? हिंदू समाज ने हर बार जब भी विरोध हुआ हिंदू समाज का, जब भी हिंदू समाज पे आँच आई है उसका जो है हिंदू समाज ने भरसक जवाब दिया है। महाराणा प्रताप के समय से लेके आपका पृथ्वीराज चौहान के समय से लेकर और आज के समय तक, सावरकर के समय से लेकर आज के समय तक हिंदू समाज हमेशा खड़ा हुआ है और इसी वजह से इतने हमलों के बाद में और इतने जो है अत्याचारों के बाद में भी हिंदू समाज आज तक जीवित रहा और हिंदू समाज आगे भी खड़ा होगा। तो हम लोग ज्ञापन जरूर देने आए हैं, लेकिन हम लोग भी तैयार हैं कि अगर शाहरुख खान आगे लेकर जाते हैं और आगे भी इस तरह के प्रयास करते हैं तो हम लोग इससे भी बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे हमेशा और अखिल भारतीय स्तर पर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।